8. रवि का एलईडी लाइट ऑन करते ही पूरा कमरा जगमग हो गया। सीलिंग पर लगी एलईडी की रोशनी इतनी तेज थी कि अथर्व के साथ साथ रवि ने भी आंखें बंद कर ली। अबे यार, ये सूरज क्यों जला दिया तूने? रवि ने आंखें खोलने की कोशिश की। उसने देखा कि अथर्व के हाथ में टूटी हुई बोतल थी और बेड पर कांच बिखरा पड़ा था। जस्सी पहलवान बेड पर लुढ़का हुआ था। उसके माथे पर कुछ कांच के टुकड़े घुसे हुए थे। उसकी आंखें बंद थीं और सर से खून बह रहा था। रवि का नशा उड़नछू हो गया। की किताब बैंचोद। अथर्व ने भी आंखें खोली। ओ फक, ये क्या हो गया? हो गया नहीं, कर दिया तूने। कितना है साले खूनी। अथर्व 2 मिनट तक यही सोचता रहा कि ये हुआ क्या था और अब करना क्या है। पहले वाला अथर्व होता तो ऐसी फटी हुई सिचुएशन में डायरेक्ट मुझे कॉल करता, पर नहीं, अब मेरा बाबू बड़ा हो गया था। उसने सबसे पहले जस्सी की नाक के नीचे उंगली लगाई। तू जस्सी दी मुझे क्यों नोच रहा है? ओए मुझे नहीं नोच रहा हूँ चूतिए। सांस चल रही है कि नहीं ये देख रहा हूँ। जा जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आ। रवि पीछे मुड़ा। उसने अपना फोन उठाया और कैमरा ऑन कर लिया। अबे वीडियो मत बना, फर्स्ट एड किट लेकर आ जा। मैं तेरी करतूत दा सबूत बना रहा हूँ। तू देख, मैं तेरे फ्यूचर दा भूत बना रहा हूँ। समझा? और फ्यूचर मतलब भविष्य, भूत दा मतलब ओ घोस्ट नहीं, पास्ट। तभी जस्सी कराहा। ओ बाजी वाह, शेर तो जोरदार दस्या तू ही। हुण थोड़ी जी पट्टी करा दो, दर्द बड़ा हो रहा है। अबे सुनना, अब सोच ले कि मुशायरा करना है या इसकी पट्टी। रवि कुछ सेकंड्स तक वाकई सोचता रहा। फिर मोबाइल सामने किए कि यही उसने अलमारी में कुछ ढूंढने की कोशिश की। ओए पट्टी किथे रखी होंगी है? भोसड़ी के 4 बार बोला मैंने कि फर्स्ट एड किट लेकर आ। फर्स्ट एड किट स्कूल के बच्चों को भी पता होता है। वो क्या होता है? दवा दारू वाला डब्बा और जिस पे प्लस दा साइन बना होता है। हाँ हाँ वही, बता कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ, तू वीडियो बना। रवि खुश हो गया। वो किसी रिपोर्टर की तरह जस्सी को कैमरा में कवर कर रहा था। ओ या ते रसोई च होना है या बाथरूम च। अथर्व गुस्से में भनभनाता हुआ पहले बाथरूम में गया। बहन चोद, बड़ी लड़कियां लेने का शौक है मुझे। अच्छा भला सब सेटल हो रहा था। एक तरफ पार्थिव के माँ बाप लुढ़के पड़े हैं और दूसरी तरफ श्रेया दुबई जाने वाली है, और इधर मैं ठरक के चक्कर में पट्टियां करता फिर रहा हूँ। छी। अथर्व जब वापस रूम में आया तो उसने देखा कि रवि अभी भी हाथ में फोन पकड़े आंख बंद करके लेटे जस्सी को रिकॉर्ड कर रहा था। जस्सी अब हिलडुल भी नहीं रहा था। जस्सी, अबे जस्सी, जस्सी उठ। जस्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि भी आधे होश में था और आधी नींद में। अथर्व ने बस 2 पैग ही पिए थे। उसका नशा तो कब का उतर चुका था। उसने अपनी समझ से जस्सी के माथे में जो बड़े बड़े कांच घुसे थे वो निकाल दिए, फिर बेड साफ करने लगा। रवि इस बीच बस कार्डबोर्ड बना उसे देखता रहा और वीडियो बनाता रहा। शायद उसको किसी ने सिखाया था कि स्मार्टफोन हाथ में हो और कोई हादसा हो जाए तो सबसे पहले और सबसे आखिर तक सिर्फ वीडियो बनानी चाहिए। आधे घंटे बाद अथर्व बोला, सुन बे चूतिए, जा मुंह धो, फ्रेश हो और इसको हॉस्पिटल लेके जा। और तू? नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। जा और बोल कि हम शराब पी रहे थे और गलती से इसे चोट लग गई। मैं तो बोलूंगा तूने मारी। तू मेरे बीबी के यार ने मेरे यार दा खून कर दिता। भोसड़ी के जिंदा है वो, जबरदस्ती खून मत कर उसका, समझ रहा है ना? सब रिकॉर्ड हो रहा है तेरे फोन में। है? रिकॉर्ड हो रहा है? रवि की पकड़ मोबाइल से ढीली हुई थी कि अथर्व ने झट से फोन छीना और देखा मेमोरी फुल होने से पहले ही वीडियो बननी बंद हो गई थी। उसने गैलरी में जाके वीडियो डिलीट कर दी। ओए मेरा मोबाइल दे चोर साले। ले पकड़ और सुन, बीवी का तो रख नहीं पाया, कम से कम दोस्त का ध्यान रख, समझा? कहीं ये भी तुझे छोड़ के न चला जाए। अथर्व डायलॉग मार के सीधे रूम से बाहर आ गया। फिर घर से बाहर निकला और जोर से दरवाजा मारा।
सुबह से शाम हो चुकी थी और अब तक मैं और सुहानी मिलकर भी पूरा किचन साफ नहीं कर पाए थे। हम जिस कोने में जाते और वहाँ कोई सामान उठाते तो वहाँ एक खाली बोतल निकल आती और बोतल की आवाज आते ही रूम से गुंजन मामा निकल आते और धमकी दे देते कि चाहे कुछ भी हो जाए बोतल नहीं फेंकनी। हम अब तक छोटी बड़ी मिला के 650 बॉटल्स इकट्ठी कर चुके थे। अभी मैं बर्तन धो रहा था और सुहानी उन्हें पोंछ कर रैक में लगा रही थी। वो भी थक के बुरी तरह टूट चुकी थी, पर बेचारी मुझे काम करता देख ब्रेक नहीं ले रही थी। यार बॉटल कितने की बिकती है? अगर लाइक एवरेज 2 रुपए तो मिलने चाहिए। मतलब ये 1300 रुपए का खजाना है। वाह यार, 1300 में मेरे लिए टी शर्ट आ जाएगी। बाबू टी शर्ट तो 300 रुपए में भी आ जाएगी, लेकिन हमारा सामूहिक मामा ये बॉटल्स बेचने नहीं देगा। हाँ यार, तू तो फिर भी टॉलरेट कर लेता है यार, मुझसे तो ये आदमी बिल्कुल नहीं झिल रहा। सोच अथर्व का क्या हाल होता होगा। उसका पेशेंट्स मीटर तो ऑलवेज 0 पर रहता है। तभी सीन में मामा की एंट्री होने लगी। और भाई नहीं बहन जी, की हाल तेरे और सारे भांडे मांज लेते? हाँ जी मामा जी, बस ये लास्ट 2 प्लेट्स हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चल अभी की प्लेट रोटी भी बना ले, हैं? बड़ी जोर की भूख लगी है। मैं और सुहानी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रसोई साफ करने में ही हम दोनों की हालत खराब हो गई थी कि खाना बनाने के बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता था। की होया? दोनों खुड़ी मुंडे एक दूजे नु निहारते ही रहोगे या रोटी शोटी भी खिलाओगे? मामा जी कल से बनाए, आज बहुत थक गए हम। ओए बहन जो शादी की शुरुआत से थक गया। ओए शिलाजीत खाया कर। अरे वो दूध जी छुआरे पाके थे, मूसली हुंडी है मूसली और द पाउडर। मामा जी हम किचन की साफ सफाई करके बहुत थक गए हैं, अभी खाना बनाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ओ सफाई करके थके, ओ मैनू लग गया। मामा ने सुहानी की तरफ देखा और मुस्कुराए। बेचारी शर्म से पानी पानी होने लगी। मुझे अब गुस्सा आ रहा था। मैं चिल्लाने ही वाला था कि किसी देवी की तरह बब्बू ने एंट्री ली। ओए गुंजे, क्यों रौला पाया तूने? है सीधे साधे कुड़ी मुंडे नु क्यों तंग करता है? आजा फिर तुझे तंग कर लो, वैसे भी बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ तो रोटी खाना भेजा क्यों खाता है? बब्बू सुहानी के पास आई और धीरे से बोली। रोटी बनाई है पुत्र तूने? हैं? सुहानी ने ना में सर हिला दिया। फट्टा मुंह तेरे, हैं काम चोर कहीं की। अब चल कोई नहीं, रसोई तो चमका दी तूने, लश्कारे मार दिए। ओ यार बापो यार, मूड ना खराब कर, कुछ खा दे, ओ भूख लगी है मैनू। ओए होए, कितना गिरा होया बंदा है तू, हैं? मेरे मुंह से अपने आप ही निकला, जमानी चबली। तीनों मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कंधे उचका दिए और टैप बंद कर दिया। ओए गुंजे, उसे क्यों घूर रहा है? हैं? मेरी तरफ देख, आज सुबह तेरी जान तो प्यारी मोटरसाइकिल चोरी हुई है। रो रो के तूने सारा मोहल्ला सर ते उठा लिया सी, और हुण देखो बुक लगाई इनको, टिड में चूहे कूदने लगे। हैं? बब्बू के इस ताने का गुंजन मामा पर तुरंत असर हुआ। ऐसा लगा जैसे उन्हें याद आया हो कि उनकी तो बाइक चोरी हो गई थी। हाँ यार, वो मेरी तो कटी चोरी हुई सी, मैं कीड़े भूल गया। सॉरी यार, मैं नहीं खाना आज, मैं रोटी नहीं खाना। थैंक यू पापो, आज मैं नहीं टिप्यांगा। रोटी नहीं खानी तो इत्थे की करन रिया है? जा अपने दारू दे अड्डे छक्का आके मार जा। हम इतना तो समझ गए थे कि बब्बू गुंजन मामा के कमरे को दारू का अड्डा कहती थी। वैसे जब बब्बू का मूड होता था तब वो भी उसी रूम में पीती थी, और फिर पीने के बाद मामा और बब्बू रोमांस भी करते थे, पर बब्बू वहां सोती नहीं थी। अथर ने बताया था कि बहुत ही रेयर केस में वो मामू के साथ सोती थी, वरना देर रात ही सही अपने घर चली जाती थी। श्रेया की मम्मी यानी पूनम आंटी श्रेया को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए उसके साथ जा रही थी। रात 2:30 बजे की फ्लाइट के लिए दोनों माँ बेटी 10 बजे ही एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। पूनम आंटी ने सोचा था कि वो रास्ते में ही श्रेया को कुछ सामान दिलवा देंगी, पर श्रेया उनसे बात तक नहीं करना चाहती थी। श्रेया किसी से बात नहीं करना चाहती थी। 10:30 बजे जब कार एयरपोर्ट पहुंची तो उसके पास आयशा भाभी का एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें लिखा था कि कहाँ हो तुम। श्रेया ने साफ साफ लिख दिया एयरपोर्ट। उनका फिर मैसेज आया, कहाँ उड़ चली।
श्रेया ने वो मैसेज इग्नोर कर दिया और चेक इन करने से पहले पूनम आंटी को वेटिंग रूम में बैठाकर वॉशरूम चली गई। उसका फोन बजा। उसे लगा आयशा भाभी ही होंगी, पर यह अथर था। श्रेया ने बेमन से फोन उठाया। व्हाट? हेलो, कहाँ हो तुम? मैं घर गया तो अंकल ने बात ही नहीं की। हेलो, सुन रही हो तुम? क्या हुआ वो बताओ। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मुझे बस तुमसे मिलना है। सॉरी, नॉट पॉसिबल। आई एम एट द एयरपोर्ट। व्हाट? एयरपोर्ट? बट व्हाई? तुम तो नेक्स्ट वीक जाने वाली थी ना? माय डियरेस्ट फादर ने मुझे आज ही घर से निकाल दिया है, सो आई एम गोइंग। बाय अथर, अपना ध्यान रखना। नहीं 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 नहीं, फक यू। ऐसे कैसे जा सकती हो? हाँ, तुम दुबई जा रही हो ना? मैं भी आ रहा हूँ। मैंने सुना है कि वहां पे ऑन अराइवल वीजा। ड्रामा मत क्रिएट करो। मैं दुबई नहीं लंदन जा रही हूँ। ओह अच्छा, ड्रामा। सुनो श्रेया, ड्रामा क्रिएट हो रहा है तो होने दो। बस अब बहुत हो गया, अब मैं और नहीं झेलूंगा। मैं एयरपोर्ट आ रहा हूँ और तुम्हारी माँ, तुम्हारा एमएलए बाप या फिर पूरी एयरपोर्ट सिक्योरिटी मुझे रोक सको तो रोक लो।